हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। नया साल आने वाला है और नया साल आने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक अहम बदलाव का ऐलान किया है जो यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 जनवरी 2025 से यूपीआई 123 पे सेवा के तहत बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या है वो नियम जो बदलने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। 31 दिसंबर के बाद नए साल के साथ साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का एक महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से पैसे ट्रांसफर करने की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। ये बदलाव यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन के बिना यूपीआई से भुगतान करना चाहते हैं। लेकिन ये यूपीआई क्या है, बहुत से लोग शायद अब भी नहीं जानते होंगे, तो चलिए जान लेते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक बैंकिंग सिस्टम है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यूपीआई की सुविधाओं को जानकर बहुत से लोग खुश हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि कई लोगों के बैंक खाते खाली हो चुके हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। साल 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। यूपीआई सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ऑपरेट करती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपीआई सिस्टम के जरिए इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15,500 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब यूपीआई 123 पे क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। यूपीआई 123 पे मार्च 2022 में शुरू किया गया एक फीचर है जो खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया था जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इस सेवा के माध्यम से लोग बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 1 जनवरी 2025 से इस सेवा का दायरा और बढ़ने जा रहा है। पहले यूपीआई 123 पे का उपयोग करके एक बार में केवल 5,000 रुपए तक ही ट्रांसफर किए जा सकते थे, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर डबल कर दी गई है, यानी 10,000 रुपए कर दी जाएगी। अब जरा यूपीआई 123 पे के जरिए पेमेंट करने के विकल्प पर भी नजर डाल लेते हैं। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई 123 पे सेवा में 4 मुख्य विकल्प दिए गए हैं जिनका उपयोग करके बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पहला है आईवीआर नंबर पर कॉल कर पेमेंट करने का तरीका, जो है 08045163666। दूसरा नंबर है 08045163581। तीसरा नंबर है 6366200200। दूसरा तरीका है मिस कॉल के माध्यम से भुगतान करना। तीसरा है OEM एम्बेडेड एप्स यानी फोन की बनी बनाई एप्स का उपयोग करना। 4 है साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी ध्वनि आधारित तकनीकी से पेमेंट करना। ये सेवा खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते या फिर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनके लिए बनाई गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी यूपीआई की सुविधाएं मिल रही हैं। 1 जनवरी 2025 से यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब एक बार में 10,000 रुपए तक का पेमेंट बिना इंटरनेट के किया जा सकेगा। इसके अलावा अब एक और नया फीचर भी जोड़ा गया है जिसमें पेमेंट के लिए OTP वन टाइम पासवर्ड की आवश्यकता होगी। ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि लेन देन में कोई भी धोखाधड़ी ना हो। यूपीआई 123 पे का विस्तार इस बात को दर्शाता है कि भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली कितनी तेजी से विकसित हो रही है। इससे न केवल इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग बल्कि इंटरनेट से दूर रहने वाले भी इस प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। खासकर
छोटे शहरों और गांव में लोग इससे बेहद लाभान्वित होंगे। यूपीआई न केवल भारत में बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हो चुका है। श्रीलंका सहित कई देशों में भी यूपीआई सेवा शुरू हो चुकी है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लगातार नई पहल की जा रही है, जिससे यूपीआई को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके। एक सवाल आपके मन में अब जरूर आ रहा होगा कि बदलाव के साथ साथ ओटीपी जरूरी होगा या नहीं? तो जवाब है हाँ। अब यूपीआई 123 पे के जरिए किए जाने वाले पेमेंट्स के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी। ये सुरक्षा को और मजबूत करेगा और लेन देन को सुरक्षित बनाएगा। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि केवल सही व्यक्ति ही भुगतान कर पाए। ये नया बदलाव न केवल यूपीआई के उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे देश के डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित और सुलभ बनाना है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके। तो 1 जनवरी 2025 के बाद बिना इंटरनेट के भी यूपीआई के जरिए 10,000 रुपए तक का पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही सुरक्षा के लिए ओटीपी का भी विकल्प मिलेगा। ये बदलाव निश्चित रूप से यूपीआई के उपयोगकर्ताओं को नई और बेहतरीन सुविधा प्रदान करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।